सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए पहले कुछ तैयारी करनी पड़ती है और जहाँ तैयारी नहीं होती वहाँ काम भी नहीं हो पाता। तैयारी का प्रश्न यह है कि यदि एक व्यक्ति मकान बनाना चाहता है तो उसके पहले उसे जमीन खरीदनी होगी, नक्शा बनाना होगा, रुपए पैसे का पूरा हिसाब रखना होगा, तो तब कहीं जाकर एक मकान खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार प्रभु की भक्ति के लिए प्रथम साधना बतलाई गई। ये जो साधना है ये पहले की तैयारी, और जब व्यक्ति तैयार हो जाता है और धीरे धीरे उसके कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर समय पाकर उसका किया हुआ वह परिश्रम, चाहे वो शरीर का हो, चाहे वो मन का हो, चाहे वो अर्थ का हो, किसी भी चीज का क्यों न हो, बेकार नहीं जाता। ये जो भजन गाए जाते हैं या कुछ कहा जाता है, अगर इसका आगे पीछे का हम इतिहास जानना चाहें तो हमें पहले ये समझना होगा कि स्थान शुद्धि के लिए और लोगों का मन जो इधर उधर भ्रमण कर रहा है उसे आकृष्ट करने के लिए, उसे अपनी ओर खींचने के लिए प्रथम भजन, जिससे कि उसकी मधुर वाणी सुनकर मनुष्य के हृदय में एक मानसिक शांति सी आ जाए, ऐसा काम किया जाता है। प्रेम और विरह, विरह और प्रेम, इन दोनों का एक प्रकार से गठबंधन सा है। यदि विरह नहीं तो प्रेम नहीं। दुनिया तो हमेशा से चली आई और लोगों ने उनका विभाजन भी किया कर्म के अनुसार, जैसे कि सतयुग कहा, त्रेता, द्वापर और कलिकाल। जिसके सम्मुख जो काल यानी समय रहता है उसे उस काल की बदनामी करने में ही अपना अधिक समय मनुष्य बिताता रहता है। ये कलिकाल है, ऐसा तो होगा ही। ये द्वापर है, इसमें भाभी की साड़ी खींचने वाला भी कोई दुर्योधन, दुशासन पैदा हो सकता है। कहाँ तक मनुष्य सोचेगा और कहाँ तक विचार करेगा? ये मनुष्य की पाशविक वृत्ति, मनुष्य को कष्ट देने की भावना मनुष्य में क्यों है, ये तो शायद भगवान ही जानता होगा कि उसने ऐसे मनुष्यों को क्यों बनाया। यदि कोई ये पूछ बैठे कि भगवान तो बड़ा दयालु है, फिर ऐसे क्रूर, नीच, निकृष्ट प्राणी को बनाकर भगवान को क्या आनंद मिला? भगवान कहता है, पता कैसे चलेगा? यदि तुझे फूल की शैया पर सुला दूं तो तू कैसे कीमत करेगा जब तक कि तेरे कांटे न चुभे? तो ये जो कांटे चुभते हैं लोगों के व्यवहार के कारण, उसका कारण यह है कि कांटे चुभने के बाद फूल की कीमत, दुख आने के बाद सुख की कीमत,
जब तक विपत्ति न आए तब तक मनुष्य धन, जन या किसी वस्तु का आनंद नहीं ले सकता। यो मनुष्य बैठा हुआ है, समझ लो कि आराम से ही बैठा हुआ है, लेकिन वह स्वस्थ है, ठीक है, उसका पता चले कैसे? जबकि पेट में दर्द हो जाए और दर्द के मारे बेचैनी हो जाए और तब इसके बाद दर्द दूर हो जाए, तब वो समझे कि हाँ अब मैं स्वस्थ हूँ। लेकिन जब तक पेट में दर्द या माथे में दर्द या और कोई रोग न हो और वो जब तक ठीक न हो जाए तब तक वह स्वस्थ होने की कीमत ही नहीं करता। तो शायद भगवान ने इसीलिए ये ऐसे लोगों को पैदा कर दिया कि कभी कभी तो भगवान भी सोचता होगा कि ये मेरी कैसी दुनिया है। लेकिन ये आप जानती हो ना कि ये जो 3 श्रेणियां मनुष्यों की बनाई हुई है, इन 3 श्रेणियों में भी कोई कम है, कोई अधिक है। तो ये आप कहोगी कि ये 3 श्रेणी कौन सी? ये 3 श्रेणी इस तरह से है कि तामसिक है, व्यक्ति राजसिक है और सात्विक है। ये 3 गुण जो हैं, ये 3 गुण प्रकृति के द्वारा मनुष्य को मिले हुए हैं। तमोगुणी होने पर भी कभी कभी अच्छा समय आता है तो व्यक्ति भगवान को कभी कभी दुख में भी याद कर लेता है। वस्तुतः याद करने का आनंद तो सुख में है। दुख में जो याद किया और सुख में नहीं याद किया, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति यही न समझा जाएगा कि ये तो मतलबी था, केवल दुख दूर करने के लिए उसने प्रभु का नाम लिया, दुख दूर हो गया, प्रभु अपने घर और व्यक्ति अपने घर। जब हम महात्माओं की बातें सुनते हैं और उनके दोहे या उनकी वाणी जब हम पढ़ते हैं और जब कभी महात्माओं को, यथार्थ महात्माओं को देखते हैं, तो मालूम होता है कि प्रभु को पाने के लिए कितने आंखों में आंसू बहा बहा करके प्रभु को पाया है उन लोगों ने। जीवन का जीवन व्यतीत हो गया है और कभी ये नहीं कहा कि हम तो तुझे प्यार करते हैं, फिर तू इतनी परीक्षा हमारी क्यों लेता है। और वो कहता है ले, जितनी तेरी इच्छा हो परीक्षा ले, लेकिन अंत में तो छिप नहीं सकेगा। भगवान के भक्तों के सम्मुख भगवान को हमेशा ही हार माननी पड़ी है और पड़ेगी। क्यों? एक पुकार है, एक याद है, एक विरह है, एक भीतर की भावना है। जब तक वो जागृत नहीं होती तब तक मनुष्य इस अंधेरी नगरी में सोया हुआ है। यद्यपि उसकी आंख खुली हुई, कान सुनते हैं, दिमाग सोचता है, लेकिन क्या सोचता है, क्या देखता है, क्या सुनता है, यदि उसकी ओर हम ध्यान दें तो हमें ये मालूम होगा कि वो कुछ नहीं सोचता। दुनिया को जो स्वप्नवत लोगों ने कहा, उसका अब थोड़ा कुछ अर्थ समझ में आता है कि सचमुच में जब तक मनुष्य जागृत न हो जाए, जाग न जाए, तब तक उसकी आंख खुली है तो भी वो सोया ही हुआ, स्वप्न ही है उसके लिए। ठोकर खा के, दुनिया से पछता के कहीं राम के नाम की तरफ चलता। ये कैसा प्यार है, जिस प्यार में भूल जाता है मनुष्य दुख को, सुख को, कीर्ति को, अपमान को, निरर्थक भावना को, दुनिया की नुक्ताचीनी को, यहाँ तक कि आप ये समझो कि अपना नाम तक भूल जाता है। क्योंकि जिसका नाम लेता है उसी नाम में ही अपना नाम समझता है। जब तक अपने को अलग करके भक्त प्रभु को याद करता है, तब तक उसका वो याद करना विशेष अर्थ नहीं रखता। ये जो एक पंक्ति मैंने सुनी अभी भजन में कि विधवा की प्रीति, ये प्रीति विधवा है। ये प्रेम जो है
ये विधवा के रूप में है। कैसे सधवा? ये विधवा क्यों? ये विशेष अर्थ जो हम लोगों ने केवल व्यवहारिक रूप से ले रखा है। ये विधवा और सधवा वो अर्थ नहीं है इसका विशेष अर्थ है धवा चलने को कहते हैं। जैसे भगवान का नाम है माधव, मेरी तरफ तू चल। हे प्रभु तेरा नाम है माधव, तो तू माधव है, तू माँ मेरी तरफ धव आ, यानी तू मेरी तरफ चल। हे माधव, मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरी ओर नजर डाल। तेरी नजर में जादू है। तू भक्तों के लिए भगवान और निरर्थकों के लिए तू शैतान। लोग निरर्थक बात कहते हैं कि अमुक आदमी हमें कष्ट देता है। कष्ट भगवान की तरफ से नहीं मिलता। कष्ट तो मनुष्य के विचारों के कारण ही उसे दिन रात कष्ट पाना पड़ता है। तो माधव की बात हुई, तो विधवा से क्या मतलब? वी कहते हैं विपरीत, और धवा का अर्थ होता है जाना। अर्थात सम्मुख न होकर प्राणी जब विमुख होकर के चलता है वो विधवा, वही विधवा है। जो प्रभु को पीठ दे करके चले वो है विधवा। और सधवा कौन है? सा माने वह, उसकी तरफ जब चले तो वो हुई सधवा। ये जो शरीर की सधवा और विधवा है, ये तो मनुष्यों ने अपने मतलब से उल्टा सीधा अर्थ लेकर सधवा और विधवा का अर्थ लिया, किंतु यह तो सधवा और विधवा की बात नहीं। प्रीति विधवा है, प्यार विधवा है, जब तक कि आधार न हो। देखेंगी आंखें किसको? जबकि सम्मुख अपना यार न हो, अपना प्रभु न हो, अपना प्रेमी न हो, अपने प्राणों को शांति देने वाला जब तक सम्मुख आंखों के नहीं, तब तक उसे शांति मिलेगी कैसे? हम अंधेरे में हैं, प्रभु तेरे प्रेम का प्रकाश दे। हम छटपटा रहे हैं, प्रभु हमें संभाल, अपना हाथ स्पर्श करके हमारे हृदय की जलन दूर। भक्त हमेशा यही कहता है, मेरे अवगुणों को न देख प्रभु, अपनी दया को देख, अपने भाव को देख, अपने आनंद को देख। मैं एक तुच्छ प्राणी, मुझ में इतनी कहाँ शक्ति कि मैं तेरा साधन कर सकूं। तेरी कृपा, तेरी मेहरबानी, तेरे ही ढंग से ये काम हो सकता है, अन्यथा इसका कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं। इस कलयुग में मनुष्य क्या करेगा? लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इस कलयुग में भी ऐसे भक्त हो गए जिन्होंने किस प्रेम के मार्ग को अपनाकर अपने हृदय की दो बातें कही। क्या कहा उन्होंने कहा, विरह जगावे दर्द को, विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव, जीव जगावे सुरति को, यंत्र पुकारे पीव। जब तक मनुष्य के हृदय में वियोग की भावना न हो, विरह की भावना न हो, तब तक कैसे उसकी आवाज उस प्रभु तक पहुंच सकती? दर्द की बात पहले भी कही गई, वो तो शरीर का दर्द था। और ये जो दर्द है, जो विरह के कारण है, वो है मन का, हृदय का दर्द। तो जब विरह जगावे दर्द को, जब तक वियोग की भावना प्राणी में नहीं आती, बेचैनी नहीं आती, तब तक प्राणी समझ ही नहीं पाता कि कौन सा मार्ग। इसलिए कुछ दर्द की जरूरत, और दर्द तो मनुष्य उठाना ही नहीं चाहता। वो तो कहता है मैं तो राम के पथ में चल रहा हूँ, मुझे दर्द क्यों? लेकिन उसे ये पता नहीं कि जब तक दर्द नहीं, तब तक आगे का रास्ता ही नहीं। क्योंकि जब दूसरी पंक्ति में दादू दयाल ये कहते हैं कि दर्द जगावे जीव, प्राणी को जगाने वाला
प्राणी के भीतर आतुरता देने वाला, प्राणों में एक बेचैनी पैदा करने वाला कि जीऊं तो उसी के लिए जीऊं, अन्यथा ये मेरा जीना केवल अन्न का कीड़ा बन करके इस संसार में रहना। मनुष्य जब ये समझ लेता है कि मुझ में क्या है, मैं तो अन्न का कीड़ा हूं, आज यदि मुझे अन्न न मिला तो कल ही मेरी आधी शक्ति हो जाएगी, अगर 5-10 दिन रह गए, हो जाए, बीत जाए, तब तो फिर मुझ में चलने फिरने की भी शक्ति बहुत कम पड़ जाएगी। ये अन्न का कीड़ा, ये भोग का कीड़ा, ये निरर्थक वासना का कीड़ा, ये मनुष्य आज है। किंतु इनके भीतर भी कभी कभी प्रभु कृपा से दुनिया को एक आदर्श देने के लिए प्रभु भक्त आते, और वो प्रभु भक्त आकर के ये कहा करते हैं, क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि विरह जगावे दर्द को। जब तक मनुष्य के भीतर में विरह की भावना नहीं, तब तक भीतर दर्द उठेगा कैसे? और जब तक दर्द नहीं उठेगा तब तक प्राणी दर दर भटकता फिरेगा, क्योंकि दर्द उठा नहीं। मां होगी, होती है पहले दर्द, पहले प्रसव पीड़ा, तो जब तक प्रसव पीड़ा न हो तब तक दूसरा प्राणी सम्मुख नहीं आता। उसी तरह से जब तक प्रभु प्रेम की पीड़ा न हो, दर्द न हो, तब तक भगवान भी सम्मुख नहीं आता। ये बच्चा ये आपकी कोख से निकला है, और ये भगवान आपके हृदय से निकला है। आपके प्रेम ने भगवान का एक रूप बना दिया है, इसलिए प्रसव होगा। ये कहां से? पेट से नहीं, हृदय से। और ये हृदय का जो प्रसव है, जो प्राणों को आनंद देने वाला है, उसकी गति तो कुछ और ही। इसलिए दादू दयाल ने जो ये बात कही कि विरह जगावे दर्द को और दर्द जगावे जीव। सोई हुई बालिका के जब दर्द उठने लगता है, क्या सो सकती है? नहीं, सो नहीं सकती। जिसके दर्द उठ गया है, प्रसव दर्द उठ गया है, वो सो नहीं सकती। इसीलिए कहा कि दर्द जगावे जीव। जीव जो प्राणी है, जीवात्मा है, उस जीवात्मा को जगाने के लिए प्रभु के प्रेम का दर्द। हई रे मेरा राम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। ये क्या है? ये कौन सा मीरा को दर्द था जो जिसके लिए कहती है कि मेरा दर्द न जाने को, मैं किसके लिए छटपटा रही हूँ, मैं क्यों नाच रही हूँ, मैं क्यों गा रही हूँ? कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? इसीलिए दूसरी पंक्ति में जब ये कहा, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल। भाई बच्ची है, संतान होने वाली है, माँ जानती है कि कितना कष्ट इस बच्ची को इस समय हो रहा है, क्योंकि इस बच्ची के होने के समय भी माँ को भी उसी प्रकार कष्ट हुआ। इसीलिए भगवान के ये प्यारे जानते हैं कि भगवान को पाने के लिए जिस प्रकार हमारे हृदय में एक विरह की भावना जागृत हुई और उससे हृदय में एक दर्द पैदा हुआ, क्योंकि ये दर्द ही हमें बहुत दूर तक ले जाने वाला है। उसने कहा था ना कबीर ने, हंसी हंसी केतन पाइया। कितने हैं जिन्होंने हंस हंस के भगवान को पाया, जिन पाया तिन रोए। जिस किसी ने पाया है वो प्रभु के लिए अपनी आंखों में आंसू बहा करके प्रभु को पाया। पाने के लिए ऐसे नहीं, हंस हंस के जो प्रभु मिले तो कौन दुहागिन हो। अगर हंसने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाए तो फिर दुहागिन कौन? सभी तो सधवा हो जाएंगी, सभी तो सुहागिन हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता कहाँ। इन आंसुओं की कीमत की है भक्तों ने। और ये दुनिया के लोग तो ये कहा करते हैं, ये कैसा पागल आदमी है, अरे कहाँ है भगवान। यदि कोई उस लड़की से पूछे कहाँ है तेरा बच्चा,
तो वो तो शायद अपना पेट या उसका पेट ही बतला देगा कि कहाँ है बच्चा। लेकिन भगवान और भगवान के भक्त के लिए वो भगवान का भक्त कहाँ दिखलाए कि कहाँ है मेरा भगवान। कहने के लिए लोग कहते हैं ये मेरा हृदय जो है इसे आप मंदिर बना लो, लेकिन बाबा कहना एक अलग चीज और यथार्थ में एक अलग चीज। तो मनुष्य के भीतर ये जो भावना पैदा होती है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब तक मनुष्य के हृदय में विरह की भावना पैदा न हो, तब तक दर्द पैदा न हो, तब तक मनुष्य को शांति मिलेगी कैसे। फिर दूसरी बात ये कहता है कि दर्द जगावे पीव जीव। प्राणी को जगाने के लिए एक दर्द की जरूरत। ये दर्द क्यों कह दिया है, इसका रहस्य है। इसकी बात, मेरे दिल में जब दर्द होगा तो मेरी माँ कैसे आराम से सो सकती। यदि मेरे हृदय में उसके प्रति दर्द है जो अदृश्य भगवान दुनिया के लिए है, तो वो अदृश्य से दृश्य हो करके कहता है तुझे क्या चाहिए। अरे भाई दर्द की जरूरत थी, अब जब तेरे दर्द पैदा हो गया तो मैं कहाँ दूर में, तेरे समीप, तेरे हृदय में, तेरी आंखों में, तेरे कानों में, तेरी वाणी में, तेरे रोम रोम में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि आज दर्द ने जीव को जगा दिया। आज मनुष्य के हृदय ने ये बात जान ली, समझ ली कि उसके सिवा मेरा कोई नहीं। जब तक मनुष्य प्राणियों के भीतर, दूसरे व्यक्ति के भीतर ये समझता है मेरा भाई है वो मेरी सहायता करेगा, मेरा पति है मुझे क्या चिंता है, तब तक वो गलत रास्ते पर जा रहा है। दर्द मेरे, भाई क्या सहायता करेगा। बहुत अधिक होगा तो किसी वैद्य को, डॉक्टर को बुला करके खड़ा कर देगा, दवा दिला देगा, लेकिन मेरे दर्द को तो मैं जानता हूं ना। इसीलिए मीरा ने कहा इस दर्द को मिटाने के लिए किसी और वैद्य की जरूरत नहीं। कौन आएगा, इसे बुलाना चाहती हो मीरा? वैद्य सांवरिया, वैद्य सांवरिया हो, वो भगवान ही यदि वैद्य के रूप में आए तो मेरा ये दिल का दर्द दूर हो, नहीं तो कोई बात। इसीलिए विरह जगावे दर्द को और दर्द जगावे जीव, जीव जगावे सुरति। जीव जगावे सुरति को। ये सुरति क्या है? क्योंकि लोग भजन गाते हैं और बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन ये उनको उनकी समझ में ही नहीं बात आती कि सुरति है क्या। क्योंकि ये जो सुरति है ये हठ योगियों के द्वारा कहो आप, या जिन्होंने की साधना के ऊंचे स्तर को पकड़ा है उनके लिए कहो आप, वे जानते हैं कि सुरति क्या है। हठ योग की दृष्टि से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये तीन है। तो ये इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बीच में जब ये इड़ा का और पिंगला का दोनों का भाव न रह करके और एक वाणी के रूप में, एक शब्द के रूप में, जब वो ये रीढ़ की हड्डी है इसके बीच में वो सुषुम्ना है, तो वो जब ऊपर चढ़ती है तो उस समय क्या होता है कि मनुष्य को अपने रूप का ज्ञान नहीं रहता। ये वो रोग नहीं जिसे गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी से पानी निकालो तो बचेगा, नहीं तो मर जाएगा। ये सुरति नहीं है। भीतर एक आवाज, भीतर एक ध्वनि जाती। ये तो मैंने कहा आपको हठ योग के शब्दों में। ये अर्थ में सुरति क्या है? रति कहते हैं प्रेम को, सु कहते हैं अच्छे को, यानी वह प्रेम जो कि किसी महा के लिए, शक्ति संपन्न के लिए, दूसरे शब्दों में प्रभु के लिए जो रति प्रेम हो वो सुरति। ये एक बात। दूसरी बात जो मैं आपसे कहूं वो आप शायद समझेंगे कि नहीं,
ये तो मैं कैसे कहूं, लेकिन मुझे तो कहना होगा अवश्य। वो बात इस प्रकार है कि जैसे घंटा बजता है तो घंटा बजने में एक घंटे की आवाज होती है, और आवाज होने के बाद उस आवाज की प्रतिध्वनि के रूप में आवाज उठती है। जैसे आपने ढंग करके बजाया, ये तो हुई आवाज, और फिर उस ढंग के भीतर से एक आवाज झंकार पैदा होती। वो जो झंकार है, इसे आप उदाहरण के रूप में सुरति को समझ सकती हो। यानी जब आपके शब्द न रहे, बल्कि उसमें प्रेम हो, और वो प्रेम ऐसा हो कि आपको शब्द का ज्ञान नहीं, और उसके भीतर से वो प्रेम की धारा जो है वो प्रवाहित होती हुई पहुंच जाती है उसके पास जिसने कि ये शरीर दिया। तो तब आप जान पाएंगी कि ये सुरति क्या है। तो जीव जगावे सुरति को, जीव सुरति को क्यों जगाता है, ये भी जो एक प्रश्न है। आज जीव को कौन सी आफत आ गई कि वो सुरति को जगाने के लिए छटपटा रहा है। कारण ये है, दर्द नहीं मिटता, करे तो क्या करे। आप जानती हैं ना, जब किसी को तेज दर्द होता है तो वो करवट बदलता है, इधर इस करवट चैन नहीं, उस करवट चैन नहीं, सीधा सोता है तो चैन नहीं। ऐसी अवस्था में वो क्या करेगा, उसको तो कोई राहत मिलनी चाहिए। तो राहत तब मिलती है जब जीव जो है वो जगाता है किसको, सुरति को। यूं तो आप समझो, विरह भी था, दर्द भी था, जीव भी था, सुरति भी थी, सभी चीजें थी, लेकिन पीव नहीं था। पीव प्रीतम, प्रियतम को पीव, पीव का मतलब प्रियतम। तो जब तक प्रीतम का भाव नहीं, तब तक वो दर्द दुनिया का दर्द है। और ये जो हार्ट फेल होकर के, हार्ट अटैक होकर के जो लोग मरते हैं, क्यों? अगर उनके हृदय में प्रभु के प्रेम का हार्ट अटैक होता तो भगवान सम्मुख। ये दुनिया के दुख दर्द को लेकर के हार्ट अटैक होता है, इसीलिए भगवान का नाम कहा। वो तो ये कहता है, मेरे लड़कों का क्या होगा, मेरे परिवार को क्या होगा, परिवार का क्या होगा। इसी बात को लेकर के तो वो रोता हुआ इस संसार से जाता है। लेकिन इसके लिए तो वो संसार में नहीं आया था। जो कुछ भी हो, विधवा प्रीति, प्रीति विधवा है, क्योंकि सम्मुख प्रभु का भाव नहीं। जब तक सुरति में लीन नहीं हो जाता प्राणी, शब्द के साथ साथ वो जो एक मधुरता है शब्द की, उसमें जब तक प्राण लीन नहीं हो जाते, तब तक पीव का दर्शन नहीं, पीव की बातें सुनने का अवसर नहीं। दुनिया छूटी और भगवान आए। आप ये कहोगे दुनिया छूटी, हम तो दुनिया में रहते हैं, दुनिया छूटेगी कैसे? भाई, दुनिया छूटने का मतलब ये होता है, दुनिया के व्यवहार की तरफ आपकी दृष्टि न जाए, न आप उसका ध्यान करें, बल्कि प्रभु के ध्यान में ही आपके जीवन का प्रत्येक क्षण व्यतीत होता रहे, और हमेशा ही उसी की रति, उसी का प्यार, उसी का भाव मनुष्य के हृदय में यदि लगा रहे, यदि बना रहे, तो उस अवस्था में क्या होगा? उस अवस्था में तो वो सुरति वो अपना काम करेगी। तो विरह जगावे सुरति को, और सुरति जगावे, उसका भी काम है क्या? सुरति जगावे पीव, आंख बंद करके पड़ा हुआ है। कभी कभी पति की ये इच्छा होती है कि जरा मैं देखूं तो सही कि घरवाली क्या काम करती है। आंख बंद करके सोया हुआ नहीं है, याद रखो। वो कभी सोता नहीं। प्राणी सोता है, जागता है, वो कभी नहीं सोता आंख बंद करके। सुरति कहती है, अरे कैसे आंख बंद करके पड़ा है, देख तेरे भक्त के हृदय में दर्द पैदा हो गया। फिर तू क्या करेगा? ये किसके लिए दर्द पैदा हुआ? तुझे रिझाने के लिए। आज इस प्राणी के हृदय में बड़ी बेचैनी, और इस बेचैनी को जब तू खड़ा हो जाएगा, तुझे देखते देखते बेचैनी का पता नहीं चलेगा।
तो वो कपूर है जो उठता ही चला जाता है, तो वो प्रेम है जो सर्वत्र व्याप्त होने पर भी मनुष्य समझ ही नहीं पाता। आज जब तू खड़ा होकर के प्राणी को अपने हृदय से लगाएगा, उस समय प्राणी तेरा प्राण हो जाएगा। अब तक तो प्राणी ने निरर्थक प्राण धारण कर रखे थे। आज जब प्राणों का पति प्राणों में आकर के बस गया, तो फिर और क्या चाहिए? क्योंकि एक वाणी पहले लिखी हुई है कि प्राणों में बस गया, प्राणों में बस गया, बस गया, बस गया। दुनिया की दृष्टि से वो गया, अब वो दुनिया के काम का नहीं रहा, क्योंकि प्राणों में बस गया। और प्रिय की गोद में, प्रिय की गोद में जो प्राण गंवाए तो फिर नहीं आए, फिर नहीं आए, लौट करके नहीं आता, क्योंकि उसकी गोद में, प्रभु की गोद में उसने प्राणों को नछावर कर दिया है। अब तो वो प्रभु का ही हो गया। तो ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति के हृदय में ही प्रभु का प्रेम जागृत होता, सुरति का आनंद आता। एक पंक्ति और है, कबीर की वाणी है, गदगद वाणी कंठ में, गदगद वाणी कंठ में आंसू टपके नयन। एक तस्वीर खड़ी करता है भक्त की। कबीर अपने शब्दों में एक तस्वीर खड़ा कर देता है भक्त की। कहता है गदगद वाणी कंठ में और आंसू टपके नयन। आंखों से लगातार उसके प्रेम के आंसू बह रहे हैं। वह तो विरहीन राम की, वह तो विरहन राम की तलपति है दिन रैन, तड़पती रहती है दिन रैन। और उसी का आगे का भाग शुरू में आपको सुना दिया, विरह जगावे इसको दर्द को, दर्द जगावे इसको जीव, जीव जगावे इसको सुरति को, सुरति जगावे पीव। इस प्रकार ये आंखों के आंसू, के टपकने वाले आंसू, प्रेम के आंसू, भाव के आंसू, ये आंसू नहीं, ये दिल का खजाना है, लुटा रहा है प्रभु के नाम पर। ये वो उदसी समुद्र है जिससे मोती निकलते हैं, और ये उदसी समुद्र है शरीर, जिसके भीतर से प्रभु के प्रेम के आंसू, मोती निकलते हैं समुद्र से, और प्रेम की भावना का प्रकाश आता है इन छोटे छोटे, छोटी छोटी बूंदों से, जो कि प्रभु के प्रेम की प्यासी। बस आज यही था। हरि ओम, हरि ओम। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।